ही था। मेरा सवाल इसी पर आ रही हूं मैं। वरुण जी आप भी सुन रहे हैं, भाटी जी अभी ईश्वर ने एग्जाम्पल भी दिया लालू प्रसाद यादव का, वो हटे और उसके बाद राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी। क्या यहां पर भी वही राह पकड़ रहे हैं? ये कैसे ऑर्डर जेल से आ रहे हैं, उन्हें कोई एक्सेस है नहीं। बीजेपी आरोप ये भी लगा रही है कि हाईजैक हो गया है सीएम ऑफिस, अब जिसकी जो मर्जी होगी वो हो रहा है, क्योंकि हस्ताक्षर खुद तो कर नहीं रहे अरविंद केजरीवाल। देखिए पहले आप मूल बात को समझिए। हाँ। अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में सजा याफ्ता नहीं है, उन्हें कोई सजा नहीं हुई। ठीक, बिल्कुल ठीक। जेल के अंदर से जब जेल में कैदी, जेल के कैदी एग्जाम दे सकते हैं, जेल से बाहर आके शादी कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, विधानसभा और लोकसभा में आके वोट डाल सकते हैं, राज्यसभा के विधान परिषद के चुनाव में, तो साइन क्यों नहीं कर सकते, सिग्नेचर क्यों नहीं कर सकते? ईश्वरन जी अभी कह रहे थे, मैं बहुत तसल्ली से सुन रहा था कि हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसी कल्पना नहीं की थी कि कोई मुख्यमंत्री जेल भी जाएगा। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने ये कल्पना भी नहीं की थी कि कभी इतनी बेशरम सरकार देश में आएगी जो खुलेआम बेईमानी। मैं आपकी बात को नहीं काट रहा, मैं तो उस तथ्य का जवाब दे रहा हूँ। आप उंगली उठा रहे हैं, आपकी बात में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात की भी कल्पना नहीं की थी कि कभी देश में इतनी बेशरम सरकार आएगी जो सरेआम देखते हुए बेईमानी करेगी। जो अभी आप जिस शरद रेड्डी की बात कर रही हैं, अभी शहजाद भाई कह रहे थे कि उन्होंने तो कोर्ट में बयान दिया है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड तो बीजेपी को दिया है, 59 करोड़ रुपए तो बीजेपी को दिए हैं और उसी दौरान में दिए हैं। अब आरोप ये भी लगा है, सुनिए, नेता ने कहा अगर शरद रेड्डी के मौखिक बयान पर केजरीवाल दोषी हैं, राज जेल के अंदर हैं, तो डॉक्यूमेंट्री सबूत होते हुए, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होते हुए, ठीक है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी जेल के अंदर होने चाहिए, क्योंकि उसी शरद रेड्डी से उनके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि उन्होंने पैसा लिया है। अच्छा, अब मैं बीजेपी ने पैसा लिया है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। आज प्रदर्शन भी हुए हैं दोनों पार्टियों की तरफ से, इसमें इस पूरे केस को लेकर डिबेट अलग है। मैं आज सरकार लगाने को भाटी जी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। देखिए कैसे आदमी बदलता है, वो तो स्वराज से शराब तक बदले, अन्ना से लालू बदले हैं, पर जो मुख्यमंत्री का अब तक विभाग नहीं था और कुछ साइन नहीं करता था, जेल में जाने के बाद आजकल साइन करने लगा है, और कौन सी डेट पे साइन किया ये ऑर्डर वो बताने को तैयार नहीं है। दूसरी बात, एक और चीज सर, 2 मंत्री जिनका विभाग है वो बाहर है, उनको पता नहीं चल रहा। मुख्यमंत्री जेल में जिनका रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, उनको हो सकता है एक आध पेपर मिल जाए तो बड़ी बात है, उनको पता चल रहा है समस्याएं क्या है, तो कौन आकर बता रहा है ये समस्या। दूसरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए भाटी जी, पूरी बात सुनिए। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि आपने एक चीज तो स्पष्ट कर दी कि ये 2 मंत्री बहुत इनकॉम्पिटेंट है, कि मुख्यमंत्री 2 दिन जेल में क्या चले गए, व्यवस्थाएं चौपट हो गई और मुख्यमंत्री को बैठे बैठे वहां पर फीडबैक मिल रहा है कि ये गलत है, ये सही नहीं है, और ये 2 मंत्री तो यूजलेस है। तीसरी बात, मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं फिर से, कि मुझे बता दीजिए कि कौन सी डेट पे आपने सीएमओ के अधिकारी को बुलाकर ये साइन करके प्रिंट करवा के आतिशी को दिया। खत्म कर दीजिए हमारे बचकाने सवालों को, खत्म कर दीजिए। यही वाला सवाल है संजय जी, यही वाला सवाल है। ठीक है, 15 सेकंड आप लीजिए, उसके बाद मैं जो शहजाद भाई ने आम आदमी पार्टी सवाल पूछे हैं, उनका जवाब तो आम आदमी पार्टी देगी, लेकिन मैं संवैधानिक और मूल प्रश्न उठा रहा हूं। आपके सारे सवालों के जवाब दिए जा सकते हैं, पहले आप हमें इस सवाल का जवाब दीजिए कि आपकी सरकार उन्हीं कंपनियों, इस पे भी एक लाइन बोल देता हूं, एक लाइन। अच्छा, केवल आपकी पार्टी को 2 कंपनियां इलेक्ट्रल बॉन्ड दे रही थी, या तो जिन्हें बड़े बड़े टेंडर मिले या जिनके घर। ठीक है, अब मुझे लग रहा है ये डिबेट थोड़ी सी अलग दिशा में जा रही है। आज मैं बड़ी बात कर रही हूं कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा क्या? मेरा सुन तो लीजिए आप, आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि आपकी पार्टी, सुन लो, हिंदू धर्म की ठेकेदार आपकी पार्टी गोमांस का निर्यात करने वालों से, अरे भाई देखिए आपकी पार्टी टॉपिक बदल रहा है, टॉपिक बदल रहा है, वरुण जी इंतजार कर रहे हैं और ईश्वर के पास जाना है मुझे एग्रीमेंट के लिए। 10 सेकंड आपके पास, ठीक है, जल्दी से जल्दी। भाटी जी 10 सेकंड में, आप बीच में मत बोलिए, आप मेरे सवाल का जवाब जरूर। मेरे बीच में तो आप लगातार बोलते रहे, मुझे तो आपने, हालांकि मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन नैतिकता आपने नहीं, वो बोले नहीं, आपके मैं नहीं बोले, लगातार उन्होंने कहा मुझे बोलना है, उन्होंने बोला नहीं। मैंने सुना आपका सवाल। बाय द वे भाटी जी, आज की इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पढ़ लो, जिन कंपनियों पर तथाकथित रूप से जो एलिगेशंस लगे हैं वगैरह, उसमें से 63% चंदा आपकी पार्टियों को गया, पहली बात। दूसरी बात, ये शरद रेड्डी का मामला कोर्ट में आर्ग्यू किया, उसके बाद कोर्ट ने डिनाई किया बेल, तो ये दोनों मामले कोर्ट के सामने। पर मैं आपसे अभी पूछना चाहता हूं कि ये सीएमओ का ऑर्डर किसने जारी किया? क्या सुनीता केजरीवाल जी ने किया? ये एक हो सकता है लॉजिकल आंसर। अब
क्या सुनीता केजरीवाल जी चला रही है या कोई और थर्ड पर्सन चला रहा है, जैसे सुप्रिया का हैंडल? अब मैं एक बार वरुण जी के पास जाऊंगी। इश्करण के पास मुझे जाना है। वरुण जी पहले एक बार इश्करण, क्योंकि उनसे अभी तक मैंने एक रिएक्शन नहीं लिया। वरुण जी जरा बताइए, अब ये स्वास्थ्य को लेकर, बिजली को लेकर जो फैसले हो रहे हैं वो भी जेल से अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं, तो सवाल पूछा जा रहा है कि शराब लिकर पॉलिसी को लेकर इतना बड़ा फैसला हुआ और उसके बारे में क्या केजरीवाल जी को कोई जानकारी नहीं होगी? ये संभव है वरुण जी? फिर मैं इश्करण के पास जाऊंगी। सुचारिता जी, बिल्कुल संभव नहीं है। और संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। जो मुख्यमंत्री है उसको सब जानकारी होती है। जैसे प्रधानमंत्री को सारे घोटालों की जानकारी होती है, तो प्रधानमंत्री भी लायबल है, मुख्यमंत्री भी लायबल है। अभी आप जो बात कर रहे हो संवैधानिक संकट किस प्रकार से होगा भाई? मेजोरिटी में आप पार्टी मेजोरिटी में है, वो तो जो एलजी है, अब दो है, इसमें क्लैरिटी नहीं है। संविधान निर्माताओं को, फोर फादर्स को सब तरह की कल्पना थी। अभी सब कह रहे कल्पना नहीं थी। कल्पना, बिल्कुल कल्पना थी। इसलिए उन्होंने ये छोड़ा कि भाई अगर कोई आरोपित होगा तो उसको तुरंत आप इस्तीफा दिला दोगे। तो जो वेंडेटा पॉलिटिक्स करेगा, सत्ता में होगा, किसी पे भी आरोप लगा के उसके इस्तीफा करा देगा। इसलिए उन्होंने ये बात छोड़ी, जब तक कन्विक्टेड नहीं होगा जब तक उसको इस्तीफा नहीं देगा। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कन्विक्टेड नहीं है तो इस्तीफे की जरूरत नहीं है, वो ये कह रहे हैं। संवैधानिक संकट क्यों? ठीक है, आप केवल एक मैं कह रहा हूं इस्तीफे की, सुन तो लो आप मेरी बात तो सुनो। उनको कंप्लीट करने दीजिए, कंप्लीट कर लें। हाँ बोलिए। आप ये कह रहे हैं कन्विक्टेड नहीं है तब तक इस्तीफा नहीं देंगे, सरकार जेल से चलाएंगे, ये कह रहे हैं आप? नहीं, मेरी बात सुन लो। इसमें क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अब जो राज्यपाल होता है या प्रेसिडेंट, उनका सबका कंट्रोल होता है, वो या जुडिशियल डायरेक्शन उसके अंदर होगा। एलजी अगर आप रिपोर्ट भेजिए तो डायरेक्शन लेंगे और आम आदमी पार्टी को कह सकते हैं कि आप नया नेता चुनिए, अपना आपको सरकार चलाएं। अच्छा, ये बड़ी बात है। उन्होंने कहा नया नेता चुनिए, वो भी नहीं हो रहा है। ठीक है, शहजाद जी जल्दी से बोलिए, फिर मैं इश्करण के पास रिपोर्ट बनाएगा। बोलिए, वो जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात पर। हाँ, नया नेता चुन ले, वो कह रहे हैं। ये सारी बातें संजय निरुपम को समझाइए। आप संजय निरुपम वाली कांग्रेस से है या आप सोनिया कांग्रेस से, ये बता दीजिए। और 62 विधायकों में पढ़े लिखों की आम आदमी पार्टी में एक और व्यक्ति नहीं जिसको मुख्यमंत्री बना सकते हैं। लालू जी की पार्टी में भी कोई व्यक्ति था मुख्यमंत्री बनाने लायक, जेएमएम में भी कोई व्यक्ति था मुख्यमंत्री बनाने लायक, पर पढ़ी लिखी तथाकथित पार्टी में 62 विधायकों में क्यों नहीं बना रहे? क्यों नहीं बना रहे? संजय मिश्रा जी देखिए, बात से नहीं, जेल से वो ही चलाएंगे, कोई हटाएंगे नहीं। हाँ, मैं सारे बातों का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले जो मेरे जहन में है, हाँ बोलिए, वो मैं चाहता हूं कि आपके व्यूअर्स तक आ जाए। हाँ बताइए। देखिए, 3 चीजें हैं मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो समस्या है। हाँ। शरद रेड्डी के बयान पर केजरीवाल को जेल होगा, लेकिन शरद रेड्डी से लिए गए चंदे पे बात मत करो, क्योंकि उससे प्रधानमंत्री से तार जोड़ते हैं। हाँ। उसके बाद आते हैं कि बालाकोट का गुणगान होगा देश में, लेकिन पुलवामा क्यों हुआ, आरडीएक्स कहां से आया और 45 कैसे शहीद हो गए, उस पर चर्चा मत करना, नहीं तो तुम्हें देशद्रोह पे लगा दिया जाए। पुलवामा और आरडीएक्स वाली खबर अभी उठाने की जरूरत चाह रहा हूं कि इनके द्वारा लगाए गए आरोपों पे आप कह रहे हैं कि उसकी चर्चा नहीं, फिर आप एक बड़ा विवाद फिर से शुरू कर रहे हैं। शुरू करना, आप सवाल उठा रहे हैं और एक विवाद शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहा हूं ना, मैं सुन लीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि बालाकोट का गुणगान करो, लेकिन पुलवामा पे बात मत करो कि वो शहीद कैसे हो गए। मुझे शहीदों की चिंता है, मैं जानना चाहता हूं कैसे शहीद हो गए, इस पे जांच होनी चाहिए, उसकी चर्चा होनी चाहिए देश में। उसके बाद हम आते हैं कि जो शरद रेड्डी के आरोप पे आपने जेल में बंद कर दिया एक मुख्यमंत्री को, उस चंदे की भी जांच सोचिए, 5 दिन बाद ही पैसा क्यों मिला। ठीक है, मैं एक बार बाद पैसा आपने क्यों लिया, उससे पहले पैसा क्यों नहीं लिया। मैं एक बार इश्करण के पास जा रही हूं,